आदि जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत आने वाला है। तो चलिए आइए आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। पवित्रता एकादशी जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसे हम पुत्रदा एकादशी या फिर पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह उपवास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ कार्य करने से संतान सुख व पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। जहाँ एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, वहीं अभी सावन का महीना चल रहा है जिसमें भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी दोनों की कृपा पाने का मौका मिलता है। इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस एकादशी का नाम पुत्रदा इसलिए पड़ा है क्योंकि इस दिन व्रत एवं भगवान विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्रियां संतान सुख की इच्छा रखती हैं, यदि वे इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी का व्रत रखें और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। चलिए आइए हम सावन पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 को होगा। उदय तिथि के अनुसार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। व्रत पारण का समय रहेगा 6 अगस्त 2025 को व्रत का पारण किया जाएगा। समय रहेगा सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में व्रत का पारण किया जा सकता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से रहेगी। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बरसाने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी को व्रत करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर में अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु जी की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करके पूजा करें। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य करें। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरि जी के मंत्रों का जाप करें, उनकी माला कीजिए। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल ही कर लें। तो एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। पारण का समय हमने आपको इस वीडियो में अभी बताया ही है। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनमें से ये उपाय हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें, कठोर व्रत का पालन करें, गेहूं के आटे से बने हुए छोटे छोटे दिए घी या तेल से भरे हुए रुई की बाती के साथ अर्पित कीजिए। दियों को पीपल या बरगद के पत्तों पर रखकर नदी में प्रवाहित करें। ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का भी दान कर सकते हैं। यह भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। अगर हम एकादशी व्रत कर रहे हैं तो इसके कुछ नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, मसूर दाल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी वगैरह इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक जैसे भारी भोजन से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और मन में सात्विक विचार रखें। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। किसी से क्रोध, झूठ और बुरे विचार से भी हमें बचना चाहिए। किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर श्री हरि जी की माला जपनी चाहिए। एकादशी के दिन पूजा के समय एकादशी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन ही होता है, तो द्वादशी तिथि के दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए।
एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर हमें इन चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। कुंडली में गुरु ग्रह को बुद्धि, विवेक, सुख और भाग्य का कारक माना गया है। गुरु ग्रह के कारण ही हमें बुद्धि, विवेक मिलता है। ऐसे में हम अपने गुरु ग्रह को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो सावन में आने वाली इस पुत्रदा एकादशी पर हमें पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए पीले रंग के वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, बेसन और पीले फलों का दान कर सकते हैं। पीले लड्डू, बेसन के लड्डू भी दान किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।